हेलो गाइस, मैं हूँ वेदा और आप देख रहे हैं वेदा की आवाज़। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीन के बारे में जिसको हम सब ने देखा और नज़रअंदाज किया है। तो ये लिटरली एक सब्जी मंडी है और ये नाले का अपग्रेडेड वर्जन बन गया और बारिश में इसका और ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। तैरती हुई सब्जियाँ, वेस्ट, प्लास्टिक और सड़ा गला पल्प और ऊपर से गायें। ये सब गायें भैंसें लिटरली उन्हीं कचरे के ढेर में से मुंह डाल के खाना ढूंढ रही थी। शहर में गौशाला है बट यहाँ ये ग्राउंड रियलिटी चल रही है और ये सिर्फ देखने के लिए ही बुरी नहीं है, इससे हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। साइंटिफिकली भी जानलेवा है। सड़े गले गीले वेस्ट के साथ मॉइस्चर मिलकर एक परफेक्ट बैक्टीरिया ब्रीडिंग लैब बन जाता है। कुछ कॉमन कल्प्रिट जो यही जर्मिनेशन करते हैं उनमें आते हैं एस्चेरिशिया कोलाई जिससे लूज मोशन और स्टमक इन्फेक्शन होता है, और सैल्मोनेला जिससे फूड पॉइजनिंग होती है, शिगेला जिससे डाइसेंट्री बेसिकली ब्लडी डायरिया का रिस्क बढ़ता है। ये 3 नॉर्मली एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस कॉज करते हैं। सिंपल मीनिंग में पेट की इनर लाइनिंग पे इरिटेशन या इन्फ्लेशन, जिसके सिम्टम्स होते हैं वॉमिटिंग या वाटरी स्टूल्स या डिहाइड्रेशन, वीकनेस या एब्डोमिनल क्रैम्प्स। यहाँ पे जब बारिश होती है और उसके साथ गंदा पानी मिल जाता है और बहुत सारे गंदे बैक्टीरिया मिल जाते हैं, उससे मॉस्किटो की फैक्ट्री बन जाती है और मॉस्किटो से बहुत सारी डिजीज़ होती है जैसे कि हमें पता है, जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया। ये दोनों वायरसेस मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, बॉडी में इम्यून सिस्टम को अटैक करते हैं जिससे फीवर, जॉइंट पेन, बॉडी एक्ट के होता है और डेंगू में प्लेटलेट्स भी ड्रॉप हो सकती है। अब थर्ड सबसे साइलेंट डेंजर, माइक्रोडस्ट। रोटिंग वेस्ट से जो गैसेस प्लस माइक्रो पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जो हवा के साथ वेजिटेबल्स की सरफेस पर स्टिक हो जाते हैं। इस चीज़ को साइंटिफिक लैंग्वेज में बायो अक्यूमुलेशन कहते हैं। मतलब हार्मफुल चीज़ बॉडी में धीरे धीरे डिपॉजिट होती जाती है, जैसे कि हैवी मेटल्स जो हैं, लीड जिससे ब्रेन और नर्वस सिस्टम हमारा डैमेज हो जाता है, और कैडमियम जिससे हमारा किडनी डैमेज हो जाता है। और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जैसे लर्निंग की प्रॉब्लम्स, लीवर स्ट्रेस, क्रॉनिक टॉक्सिटी, इम्यून सिस्टम वीक होता है, और शॉर्ट टर्म के लिए डायरिया और फीवर हो सकता है। इंस्टाग्राम पे लोग फ़िल्टर लगा के इटली फील ले लेते हैं, पर असली स्ट्रीट कल्चर में डस्टबिन में कचरा डालना हैवी टास्क लगता है इनको। ईगो और एटीट्यूड इस एक्शन भर सकते हो पर रोड पे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अब कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सब एक दूसरे की तरफ ब्लेम पास करते रहते हैं। वेंडर्स बोलते हैं म्युनिसिपल कम्युनिटी नहीं उठाती, म्युनिसिपल कम्युनिटी कहती है वेंडर सेग्रीगेट नहीं करते, सिटीज़न बोलते हैं हम क्या करें। पर ट्रायंगल में तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकते हैं जिसके लिए अगर जनता सब मिलकर दबाव डाले सरकार पर तो वो लोग इस रूल्स को मैंडेटरी कर सकते हैं, जैसे कि वेंडर्स को ड्राई और वेट वेस्ट को सेपरेट करना कंपलसरी हो, मंडी एरिया में कंपोजिट पिट बना सकती हो, वेजिटेबल वेस्ट से कंपोस्ट सोइल में रिटर्न हो सकता है, म्युनिसिपल बॉडी को फाइन्स एनफोर्स करने चाहिए, ड्रेनेज इम्प्रूव होना चाहिए, पानी जमा नहीं होना चाहिए, मॉस्किटो ब्रीडिंग होगी, और पब्लिक अवेयरनेस के लिए बोर्ड्स लगा सकते हैं, क्लीन स्टॉल्स को इंसेंटिव मिलना चाहिए। और हम लोग भी एज ऑडियंस, एज जनता बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि क्लीन स्टॉल से ख़रीदना और उन्हें अप्रिशिएट करना, क्योंकि ऐसे ही लोगों पर अवेयरनेस फैलती है, क्योंकि उनको हम लोग प्रेज़ कर रहे हैं। और अपने पास कहीं भी जाते वक्त कहीं भी एक छोटी सी बैग लेकर, किसी भी मटेरियल की हो सकती है, वो प्लास्टिक अवॉइड करें तो अच्छी बात है, उसको लेकर हम लोग जा सकते हैं। और कचरा सड़क पे फेंकने की जगह उसमें हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में जब डस्टबिन दिखे उसमें फेंक सकते हैं। और हम लोग मंडी के एरिया की एक छोटी सी क्लिप लेकर इंस्टाग्राम रील पर म्युनिसिपल हैंडल को टैग कर सकते हैं, जिस पे हम लोग क्लीन मंडी चैलेंज हैशटैग लगा सकते हैं। जब पब्लिक और मीडिया टैग बिल्ड होता है, अथॉरिटी रिएक्ट करती है। हमारा एम सिंपल है, सब्ज़ी और आसपास का एरिया क्लीन हो, और बस देखने में ही नहीं एक्चुअल में भी हो। क्लीन रहें, क्लासी रहें। हाँ, क्लीन रहो, क्लासी रहो, और डस्टबिन में कचरा डाल के रियल लाइफ में हीरो बनो। जय हिंद, जय भारत।